हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूजन एजुकेयर। आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे बीएचयू बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2018 का क्वेश्चन पेपर केमिस्ट्री सेक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट हैव पाई बॉन्ड्स। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर डज नॉट पूछा है, मीन्स इसमें पाई बॉन्ड नहीं होगा किसमें। तो देखिए H2O इसमें करेक्ट ऑप्शन है। H2O का आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है और यहाँ पर दो लोन पेयर आपको मिल जाएंगे, ठीक है, ऑक्सीजन पर। तो देखिए सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड जहाँ होता है वहाँ सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है। बाकी के ऑप्शन CO2 में आपको डबल बॉन्ड मिलेगा, एक सिग्मा एक पाई। SO2 में भी डबल बॉन्ड, एक सिग्मा एक पाई। और CO में आपको ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा, एक सिग्मा दो पाई बॉन्ड मिलेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, एन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन। देखिए इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पूछा है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड मतलब होता है आपका आयनिक बॉन्ड, ठीक है। आयनिक बॉन्ड आपका कहाँ बनता है? आयनिक बॉन्ड जो है कि एक टाइप का केमिकल बॉन्ड है जो जिसमें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयन, ठीक है। अपोजिटली चार्ज आयन मतलब कि वहाँ पर आपका कैटायन और एनायन होगा, और जो कैटायन होता है उसमें जो है कि आपका वो लॉस करेगा वन और मोर इलेक्ट्रॉन, और जो आपका एन आयन होता है वो वन और मोर इलेक्ट्रॉन जो है कि गेन करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि आपका क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, ठीक है, बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के बीच ये जो है कि बॉन्ड बनता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, द ज्योमेट्री ऑफ I3 इज। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है आपका ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। I3 का जो ज्योमेट्री होगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। I3 में सेंट्रल मेटल I का हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा। यदि हम बात करें I3 माइनस, ठीक है, I3 माइनस की, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जब बाहर से आता है तो यहाँ पर 3 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर बनते हैं। यहाँ पर भी आपका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, लेकिन ज्योमेट्री यहाँ पर जो है कि ट्राइगोनल बाई पिरामिडल न होकर लीनियर हो जाती है, मीन्स उसका शेप लीनियर मिलेगा, याद रखिएगा। I3 माइनस के लिए शेप लीनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, द डिग्री ऑफ हाइड्रेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी मैक्सिमम फॉर। तो देखिए यहाँ पर जो है कि करेक्ट ऑप्शन है Mg2+। तो जो डिग्री ऑफ हाइड्रेशन होता है वो जो है कि साइज ऑफ मेटल आयन से डिटरमाइन होता है। अगर आपका साइज ऑफ मेटल आयन सबसे छोटा है तो वहाँ आपका डिग्री ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा होगा। तो डाउन द ग्रुप जाने पर आपका जो है कि साइज क्या होता है? इंक्रीज। मेटल आयन का साइज इंक्रीज होता है एज एटॉमिक नंबर इंक्रीज। तो Li का साइज सबसे छोटा है तो इसका डिग्री ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है, जिससे क्या होता है वाटर मॉलिक्यूल वहाँ पर अट्रैक्ट स्ट्रांगली होते हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर कंपेरिजन करिए Mg2+ और Na+ में। इसमें क्या होगा? Na+ का साइज Mg2+ से ज़्यादा होता है, क्योंकि आयनिक रेडियस जो है कि डिक्रीज करता है एज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि Mg2+ का साइज छोटा होगा, इसलिए डिग्री ऑफ हाइड्रेशन Mg2+ का ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 30, द स्पीड ऑफ रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स एन एंजाइम इंक्रीजेस। एक अभिक्रिया जिसमें एक एंजाइम सम्मिलित है की गति में वृद्धि होती है। तो इसका सही जवाब है व्हेन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, जब सबस्ट्रेट की सांद्रता में वृद्धि होती है, ठीक है। जैसे ही सबस्ट्रेट की सांद्रता में आप वृद्धि करते हो तो ऐसी रिएक्शन जिसमें आपका एंजाइम है उसका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा, ठीक है। एंजाइम जो है कि किसी भी रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन को तेजी से बढ़ा सकता है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, इन 100 ml ऑफ 1 नॉर्मल सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड 1 ग्राम ऑफ सोडियम एसीटेट इज एडेड। तो देखिए इसमें 1 ग्राम ऑफ सोडियम एसीटेट ऐड हो रहा है, तो इसमें क्या होगा? pH ऑफ द सोल्यूशन इंक्रीजेस। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, अ प्रेशर कुकर रिड्यूसेस कुकिंग टाइम बिकॉज। तो देखिए प्रेशर कुकर में भोजन बनाते समय क्यों कम लगता है? तो इसका जवाब है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर जैसे ही इंक्रीज होता है तो क्या होता है? वॉल्यूम पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है? आपका इंक्रीज कर जाता है, इसलिए भोजन जल्दी से बन जाता है। तो देखिए ये कैसे होता है, आप जो भी वॉल्यूम लेते हो वो फिक्स होता है, ठीक है। देखिए PV/T इक्वल टू PV/T, ठीक है। ये जो है आपका आउटसाइड के लिए है, ठीक है, आउटसाइड के लिए, ये जो है कि इनसाइड के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर वॉल्यूम दोनों तरफ सेम होगा,
P बाई टी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। P बाई टी क्या होगा, कांस्टेंट। इसका मतलब ये है कि P बढ़ेगा तो T भी बढ़ेगा, ठीक है। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो यहाँ पर जब P बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन दिया है, यहाँ पर देखिए सी दिया है, हायर प्रेशर लोअर डाउन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो देखिए ये तो हो ही नहीं सकता, और सेकेंड ऑप्शन भी नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं होगा। इसमें जो है कि आपका फोर्थ ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए, नॉन ऑफ दीज, ठीक है। इसमें ये बात कहीं नहीं लिखा है कि प्रेशर इंक्रीज करने से आपका टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, बेयर्स रिएजेंट इज यूज्ड फॉर। तो देखिए इसमें करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑक्सीडेशन। तो देखिए बेयर रिएजेंट क्या होता है, बेयर रिएजेंट है एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट का आपका एल्कलाइन सॉल्यूशन बेयर रिएजेंट कहा जाता है। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका यूज जो है कि डबल बॉन्ड के डिटेक्शन में किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन इज। एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन इज, तो इसका सही जवाब है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एल्काइलेशन का मतलब ये होता है कि सब्स्टिट्यूटिंग एन एल्किल ग्रुप इनटू समथिंग, किसी में जो है कि एल्किल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन हो जाना। तो बेंजीन के केस में क्या होता है, हाइड्रोजन ऑन द रिंग रिप्लेस बाय ए ग्रुप लाइक मेथिल एथिल, ठीक है, उससे आपका रिप्लेस होता है। एक एग्जांपल दिखाते हैं, मान लीजिए यहाँ कोई आपका बेंजीन रिंग है, ठीक है, बेंजीन ये है, और यहाँ पर CH3Cl रिएक्शन करता है, तो ये आपका देता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होता है और ये आपका बनाता है CH3 प्लस HCl, ठीक है, ये Cl इसके साथ HCl बना देता है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो देखिए यहाँ पर दिया है HBr, जहाँ HBr है और यहाँ पर डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो आप समझ जाइए यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार यहाँ पर ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग मॉलिक्यूल गेट अटैच टू दैट एटम वेयर कार्बन एटम हैज़ लेसन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। जहाँ आपका नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम होगा वहाँ पर नेगेटिव पार्ट जाएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, ए हाइड्रोकार्बन विथ फार्मूला C8H18 गिव्स ओनली वन मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, द हाइड्रोकार्बन इज। मोनोक्लोरो यौगिक देता है, हाइड्रोकार्बन क्या होगा ये बताना है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी 2233 टेट्रा मेथिल ब्यूटेन। तो देखिए ये है आपका, सब जगह CH3 होगा, ठीक है। ये है आपका 223 टेट्रा मेथिल ब्यूटेन। तो देखिए ये जब आपका रिएक्शन करेगा HNU के प्रेजेंस में Cl क्लोरीन के साथ, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन रिमूव होगा और एक क्लोरीन जाके ऐड हो जाएगा, प्लस HCl देता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर आर 0 डिग्री सेल्सियस and 100 degree Celsius respectively if 1.0 gram of NaCl is dissolved in 1.0 liter of water, the solution will have। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है। आपने पढ़ा होगा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, तो वहाँ से जो है कि आप उसको पढ़ लीजिएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज डबल्ड, द RMS स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल इज। देखिए यहाँ पर टेम्परेचर आप जब डबल कर देंगे तो RMS स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, इंक्रीज बाय फैक्टर √2। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। देखिए कैसे होता है, आपका रिलेशन आपको याद होना चाहिए, VRMS इक्वल टू होता है √3RT/m, ठीक है, 3RT/m। तो VRMS इक्वल टू हो गया, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया आपका √T। तो जब आप यहाँ पर
टी यानी कि टी को जब आप डबल कर दे रहे हो तो RMS जो होगा वो जो है कि √2 टाइम्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। प्रिडिक्ट द साइन ऑफ डेल्टा एस फॉर द फॉलोइंग टू प्रोसेसेस ऑकरिंग द constant temperature. First है the volume of 2 mole of N2 gas increases from 45 liter to 55 liter. Second है the pressure of 2 mole of N2 gas increases from 1 atm to 1.5 atm. तो देखिए यहाँ पर जब आपका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, वहाँ पर रेंडमनेस इंक्रीज करेगा, मीन्स डेल्टा एस क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। डेल्टा एस आपका आएगा पॉजिटिव, ठीक है। और इसमें क्या है, आपका प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। जब प्रेशर इंक्रीज करेगा तो वहाँ पर एंट्रोपी क्या होगा, सिस्टम का डिक्रीज करेगा, ठीक है। और आपका डेल्टा एस क्या आएगा, निगेटिव, ठीक है, डेल्टा एस निगेटिव। तो देखिए यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन डेल्टा एस इज पॉजिटिव फॉर फर्स्ट एंड निगेटिव फॉर सेकेंड आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। प्रोसेस इन विच प्रेशर रिमेन कांस्टेंट इज कॉल्ड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आइसोबारिक, ठीक है। इसमें जो है कि डेल्टा पी क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। ये आपका आइसोबारिक करेक्ट है। ये देखिए आइसोकोरिक में क्या होता है, डेल्टा वी 0 होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। और आइसोथर्मल में क्या होता है, डेल्टा टी 0 डेल्टा ई 0 होता है। और एडियाबैटिक में क्या होता है आपका सिस्टम एंड सराउंड के बीच आपका हीट का प्रवाह जो होता है आपका नहीं होता है, ठीक है। इसमें आपका डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट 4 ग्राम ऑफ गैसियस हाइड्रोजन इनटू फ्री गैसियस एटम इज 216 किलो कैलोरी। द बॉन्ड एनर्जी ऑफ HS बॉन्ड विल बी। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है कि हाइड्रोजन का मोल फाइंड आउट कर लेते हैं। हाइड्रोजन का मोल के लिए वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट फार्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वेट दिया है 4 ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट 2 होगा, मोल आ गया 2, ठीक है, 2 मोल आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप पढ़िए इसको, यहाँ पर दिया गया है कि 2 मोल हाइड्रोजन के लिए को डिसोसिएट करने के लिए गैसियस एटम में एनर्जी है 216, ठीक है, 2 मोल के लिए। 1 मोल के लिए क्या हो जाएगा, 216/2, ये देगा 108। लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन में 108 नहीं दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कोई भी ऑप्शन टिक नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ गोल्ड प्रिपेयर्ड बाय डिफरेंट कलर बिकॉज ऑफ। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट, डिफरेंट डायमीटर ऑफ गोल्ड पार्टिकल। क्या होता है, द कलर ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम इन बटर रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सेकेंड, लिक्विड एंड सॉलिड। बटर इज लिक्विड इन सॉलिड, okay, so dispersed phase is liquid and dispersion medium is solid here, okay. Next question है क्वेश्चन नंबर 44। द compressibility factor of an ideal gas is। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है बी 1। आइडियल गैस के लिए compressibility factor 1 होता है। तो द compressibility factor is the ratio of molar volume of gas to the molar volume of an ideal gas at the same temperature and pressure, okay. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। सब्सटेंस इन्वॉल्व्स इन द मिसेलाइजेशन आर। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है डाइफिलिक, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। 2 gases A and B are kept at the same temperature. The molecules of A are traveling 4 times faster than the molecules of B. The ratio of masses MB will be। तो देखिए यहाँ पर इसको करने के लिए आपको पता है RA रेट A अपॉन RB इक्वल टू रूट MB अपॉन MA। तो इसको उल्टा कर लीजिए, RB अपॉन RA इक्वल टू रूट MA अपॉन MB, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा
1/4 इक्वल टू रूट MA/MB, ये इधर आएगा स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स 1/4 का स्क्वायर, तो ये दे देगा MA/MB इक्वल टू 1/16। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1/16। यहाँ पर देखिए दिया है 4 टाइम फास्टर, इसलिए 1/4 पुट किया, 1/16 इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन है बैकुरेल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो रदरफोर्ड ने जो है कि नेम दिया था अल्फा बीटा गामा का, और बैकुरेल ने जो है कि नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी की थी, और क्यूरी ने जो है कि रेडियो एक्टिविटी टर्म को यूज़ किया था। ठीक है, और यहाँ पर रॉन्जटन ने एक्सरे का खोज किया था। किसका? एक्सरे का खोज रॉन्जटन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। एन एलिमेंट यम फॉर्म्स फॉस्फेट ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द फॉर्मूला M4P4 ट्वाइस। ठीक है, क्या है? M4, देखिए यहाँ है M4P4 का ट्वाइस। ठीक है, इसका मतलब ये होगा M पे होगा +2 चार्ज और PO4 पे होगा 4- चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है द सल्फेट विल बी इट्स सल्फेट। तो सल्फेट क्या होगा? SO4 पे डबल माइनस होता है और M पे +2 चार्ज। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका M पे +2 चार्ज, SO4 पे डबल माइनस, तो आपका देगा M ट्वाइस SO4 का ट्वाइस, ये दोनों कैंसिल कर दिए, सेम है, तो MSO4 आपका आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। द नंबर ऑफ मोल ऑफ अ गैस इन 1 मीटर क्यूब ऑफ द वॉल्यूम एट NTP। तो देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा 22.4 लीटर कंटेन्स 1 मोल ऑफ गैस। ओके, therefore number of atom in n मीटर क्यूब और 10⁻³ लीटर। आपको पता होना चाहिए 1 मीटर क्यूब होता है 10⁻³ लीटर। ओके, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/24.4 इंटू 10⁻³ और ये आपका देगा 44.6। आपका आंसर आएगा 44.6, ये वाला ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। द मोलर रेशियो ऑफ Fe3+ to Fe2+ इन अ मिक्सचर ऑफ फेरिक सल्फेट एंड फेरस सल्फेट हैविंग द इक्वल नंबर ऑफ SO4 2- आयन इन बोथ द सॉल्ट इज। तो देखिए यहाँ पर आपका FeSO4 में, इसमें ध्यान दीजिए 1 मोल Fe2+ में केवल 1 मोल SO4 आयन होगा। ठीक है, और 3 मोल लेंगे तो उसमें 3 मोल SO4- आयन आएगा, डबल माइनस आयन। ठीक है, इसी तरह से यदि हम फेरिक सल्फेट लेते हैं तो उसमें क्या होगा? 2 मोल Fe3+ में 3 मोल SO4 आयन हो जाएंगे। इस तरह से दोनों में 3 मोल SO4 आयन मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपका 3:2 का रेशियो मिलेगा, 3:2 का रेशियो मिलेगा। तो आपका ऑप्शन इसमें सेकंड करेक्ट है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से आपके केमिस्ट्री सेक्शन के 25 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड विथ फ्यूजन एजुकेयर फॉर फर्दर मोर वीडियोस। Rest of the thing is journey is continue, will continue.